साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने नया पासपोर्ट हासिल कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार ने ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दी थी। वज़ारत दाखिला ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से पासपोर्ट जारी किया गया। मज़ीद जान लेते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा बाज़ाब्ता तौर पर इसहाक़ डार ने यह पासपोर्ट हासिल कर लिया है? जी बिल्कुल, ज़राए वज़ारत दाखिला ये बता रहे हैं कि इसहाक़ डार ने, जो कि नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने ऑनलाइन जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। उनका पासपोर्ट जारी कर दिया गया है और जो बरतानवी हाई कमीशन जो है वहाँ से उन्होंने अपना पासपोर्ट जो है वो रिसीव किया है। इसहाक़ डार अगले माह जो है पाकिस्तान वतन वापस आ रहे हैं और उनकी वतन वापसी के लिए जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और बहुत जल्द जो है वो अगले माह जो इसहाक़ डार जो हैं वो वतन वापस आएंगे और अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो संभालें। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सलमान असलम का कहना है कि नए टैक्सेस सनतकारों पर मजीद बोझ हैं। ऐसे इकदाम से सनतें बंद हो जाएंगी। हुकूमत स्टेक होल्डर्स के इश्तराक से जामे मौशी पॉलिसी बनाए। कराची से हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सलमान असलम का कहना है कि मुश्किल हालात में हुकूमत ने सुपर टैक्स आयद कर दिया। सनतें पहले ही मुश्किलात से दो चार हैं, मजीद टैक्स सनतें बंदिश की तरफ ले जाएंगे। अगर पानी ख़रीद के करना है, सिक्योरिटी आपने ख़ुद अपने लिए ख़रीदनी है, बैंक बोरोइंग का रेट 15% पे चला गया प्लस के ऊपर, और उसके अलावा इन्फ्लेशन आपकी मोर और लेस 20% के करीब है। उसके अलावा आप 39% का टैक्स। तो मुझे बता दें, ऐसे सिचुएशन में लार्ज इंडस्ट्री क्या कोई नॉर्मल दुकान भी नहीं चल सकती। सलमान असलम का कहना था कि हुकूमत कोई मजबूत और देर पा माशी पॉलिसी तैयार करे। पॉलिसी में सनतकारों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। सनतें नहीं चलेंगी तो मुल्क की मईशत भी नहीं चलेगी। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स होने चाहिए, बिज़नेस कम्युनिटी को इंगेज करना चाहिए। उसके बाद हर बिज़नेस की एक डिफरेंट साइंस है। बैंक 3% के स्प्रेड पे एसएमई को लेंडिंग कर रहे हैं। अगर ये तमाम चीज़ें होंगी तो कैसे चलेगा? सदर काटी का मजीद कहना था कि बिजली महंगी होती जा रही है, गैस मिलती नहीं है और पानी खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। इन हालात में सनतकार मजीद टैक्स कहाँ से अदा करेंगे? मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर उमर ने लंदन में मुलाकात की है, जिसमें मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर उमर ने मियां नवाज शरीफ को सिंध में पार्टी की तंजीम साजी पर भी ब्रीफिंग दी। हुसैन नवाज के दफ्तर में होने वाली मुलाकात में साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार, सदर नून लीग यूके ज़ुबैर गिल समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। MQM के मरकज़ी रहनुमा कंवर नवीद जमील ब्रेन हैमरेज के बायस आगा खान अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जहां उन्हें ऑपरेशन के बाद इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है। इस वक्त उनकी तबीयत कैसी है और कौन कौन सी अहम शख्सियात अस्पताल पहुंची हैं, ये जान लेते हैं इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, बताइएगा इस बारे में। बहुत जनाब आपका। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर और सिंध असम्बली में MQM के पार्लिमानी लीडर कंवर नवीद जमील, जो गुज़िश्ता रोज़ सिंध असम्बली के इजलास के बाद घर पहुँचे तो उनकी तबीयत ख़राब हुई। जब उन्हें आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया तो इंकशाफ हुआ कि उन्हें हैमरेज का शदीद अटैक आया है और इस दौरान उनका 10 घंटे का तवील ऑपरेशन किया गया। सुबह 12 बजे उन्हें ICU वार्ड में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, जहां उनके दोस्तों, अजीज़ो अकारब और घर वालों ने जो दुआए सेहत की अपील की है कि अवाम उनके हक़ में दुआए सेहत करे। सुबह ही से यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। MQM पाकिस्तान के रहनुमा जावेद, हनीफ, कीश्वर, जहरा, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख, उसके साथ साथ डॉक्टर फारूक सत्तार, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर, मोहम्मद हुसैन, सदाकत हुसैन, गुलाम नूरानी और दीगर अहम रहनुमा जो हैं बारी बारी यहाँ पर आते रहे और जो है उनके घर वालों से इज़हार यकजहती करते रहे। ज़िमनी इलेक्शन है, सेनेट के इलेक्शन है, विफाक से बातचीत है, इत्तेहादी हुकूमत से बातचीत है, आवाम के मसाइल, तो सब के लिए वो काफ़ी फ़िक्रमंद रहते थे और हमेशा जो है वो घर आने के बाद भी टेलीफोन पर मुख्तलिफ कामों में जो है वो बिजी रहा करते थे। सुबह अर्ली उठ जाया करते थे और रात को देर सोया करते। तो ये सारी वजह अब बनी है उनकी तबीयत की ख़राबी की। तहम घर वाले अब तमाम आवाम से, कारकुनान से, हमदर्दों से, दोस्तों से इस बात की अपील करते हैं कि उनके लिए दुआ सेहत जो है। बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर ख़ारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से उनकी दादी ज़रीन आरा ज़रदारी के इंतकाल पर ज़रदारी हाउस इस्लामाबाद में ताज़ियत की गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, फ़रहतुल्लाह बाबर, राजा रियाज, चौधरी यासीन, मियाँ मंजूर अहमद भुट्टो, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, कमर ज़मान कायरा, मेहदी शाह, आमिर फ़िदा पराचा, शमीम आफरीदी, सहर कामरान, अमजद आफरीदी, शाहगुल आफरीदी, इंजीनियर शौकतुल्लाह, नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर और दीगर ने इज़हार ताज़ियत किया। इस्लामाबाद पुलिस में तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। DIG कैप्टन रिटायर्ड रुमेल अकरम को DG सेफ सिटी तैनात कर दिया गया है, जबकि SSP सैयद फरीद अली को DIG लॉ एंड ऑर्डर तैनात कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस में तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। DIG कैप्टन रिटायर्ड रुमेल अकरम को DG सेफ सिटी तैनात कर दिया गया है, जबकि SSP सैयद फरीद अली को DIG लॉ एंड ऑर्डर तैनात किया गया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पार्लिमानी पार्टी इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट के मुमकिना फैसले पर आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत भी करेंगे, जबकि पंजाब असम्बली के ऐवान की ताज़ा नंबर गेम पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने तमाम अरकान सूबाई असम्बली को लाहौर पहुँचने की हिदायत कर दी है, जबकि तमाम अरकान असम्बली के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद कर दी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने 240 बसों के नाम पर शहर के अवाम के साथ संगीन मजाक किया है। कराची के अवाम के टैक्स कराची पर खर्च नहीं किए जाते। तमाम हुकूमती जमातें के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में बढ़ती हुई लोड शेडिंग और जमात इस्लामी लियारी के तहत मौलवी उस्मान पार्क लियारी में खवातीन कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि 240 बसें 14 साल बाद कराची पहुंची और वो भी मुकम्मल नहीं पहुंचाई गईं। कि कल सूबाई हुकूमत ने 240 बसों के नाम पर जो कुछ हमारे साथ किया है, अव्वल तो ये कि पहुंची शायद 30-40 है और अभी जो है वो इंतजार फरमाई है और उसमें से भी एक रूट के ऊपर उसको चला दिया है। कह रहे हैं कि 240 बसें हैं और ये 240 बसें पहुंची हैं, ये पहुंची हैं 14 साल के बाद। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का जीना हराम कर दिया है। के इलेक्ट्रिक सोई सदरन गैस कंपनी की अरबों रुपए की नादहिंदा है, इसका लाइसेंस क्यों मनसूख नहीं किया जाता? बहुत बड़ा मसला बिजली की लोड शेडिंग है। के इलेक्ट्रिक ने जीना हराम कर दिया है। ये के इलेक्ट्रिक माफिया एक प्राइवेट कंपनी है, फराहम करते हैं 100 अरब रुपए से ज्यादा वाजिबात हैं सुई गैस के, वो के इलेक्ट्रिक माफिया अदा नहीं करती, उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं होता। आप अगर 2 दफा बिल न दें, आपकी बिजली मुनक़ते हो जाती है, नहीं चलेगी ये दहशतगर्दी। अमीर जमात इस्लामी जिला जनूबी और रुकन सिंध असेंबली सैयद अब्दुल रशीद ने कहा कि लियारी की आवाम पानी और बिजली की बुनियादी जरूरियात से महरूम है और दोनों बैलेट पेपर पर हमारी दरख्वास्त है कि तराजू के निशान के ऊपर आपने मोहर लगानी है। तराजू के निशान को वोट देने के नतीजे में हाफिज नईमुर रहमान मजबूत नहीं होगा, जमात इस्लामी मजबूत नहीं होगी, बल्कि इस शहर के लोग मजबूत हो जाएंगे। जमात इस्लामी लियारी के खवातीन कन्वेंशन में खवातीन कारकुनान समेत बच्चों ने भी शिरकत की। ऑल पार्टीज टास्क फोर्स फॉर यासिन मलिक के चेयरमैन साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात की है। लंदन में होने वाली मुलाकात में ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने यासिन मलिक की रिहाई के लिए करारदाद पर दस्तखत किए और भरपूर इकदाम करने की यकीन दहानी कराई। रिहाई के लिए इंटरनेशनल लॉयर्स तैनात करने की तजवीज़ भी पेश की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि भारत कश्मीर की आवाज़ दबा नहीं सकता। ईद कुर्बान की बात करते हैं। कराची के मवेशी मंडी में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। ख़रीदार और व्यापारियों के दरमियान दाम भाव का सिलसिला शुरू हो जाता है। मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं वाजिद इस्फहानी से। वाजिद, बताइएगा इस बारे में। जिस वक्त मौजूद हैं मवेशी मंडी में जो सुपर हाईवे कायम है और यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं अपने बच्चों के साथ। एक फैमिली यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि कौन से या जानवर ख़रीदने आए हैं या सिर्फ देखने आए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। अभी तो हम देखने आए हैं, विज़िट करने आए हैं कि नेक्स्ट फिर अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी, फिर इंशाल्लाह देखेंगे। कुर्बानी तो करनी ही है, बेशक महंगाई हो गई है, कुर्बानी करनी है। लेकिन अभी जानवर आपको महंगे लग रहे हैं? लग तो महंगे रहे हैं, मतलब पिछली दफ़ा से इस दफ़ा बहुत महंगे लग रहे हैं। बेटा आपने जानवर देखे हैं? काऊ देखिए, काऊ देखिए। बोलें जी, कौन से कलर की अच्छी थी? ब्लैक कलर की अच्छी थी। आप बताएं कौन सी कलर की काऊ अच्छी थी यहाँ पे? नाम बताएं कलर कौन सा? अच्छा ठीक है। वो अच्छी है।
आप बताइएगा यहाँ पे आप खौफ देखे हैं, यहाँ जानवर देखे हैं, कौन से अच्छे यहाँ पे? ब्राउन एंड वाइट वाली ज़्यादा प्यारी लग रही है। यहाँ के रेट इनके कैसे हैं यहाँ पे? बहुत महंगे हैं अभी तो, बहुत महंगे। तो खरीदने की भी हिम्मत नहीं है? नहीं अभी तो नहीं है, अभी देख ही रहे हैं, अगर कुछ समझ आया तो ज़रूर लेंगे। चलिए ठीक है। आपने देखा यहाँ पे फैमिलीज आई थी एंजॉय के लिए, और वो ना सिर्फ इस वक्त तो कह लेंगे अपने खरीदने नहीं आए, सिर्फ हम रेट मालूम करने आए। रेट उन्होंने कहा काफ़ी महंगे। उन्होंने कहा जब अपने हस्बैंड के साथ आएंगे तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह जानवर भी खरीदेंगे। सुपर हाईवे पे जो मंडी है, आज इसको 1 महीना हो गया पूरा लगे हुए। अब तक यहाँ पे 3 लाख के करीब जानवर आ चुके हैं, और इतने ही जानवर कह लें कि अगले 10 या 12 रोज में यहाँ पे बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर में भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मंडियों की जीनत बन रहा है। ग्राहक मंडियों में पसंद के जानवर के लिए मालिकों के साथ बहस व मुबासा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल्ला मारूफ हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अब्दुल्ला, बताएगा लाहौर की मंडियों में क्या सूरत हाल है? जूझू ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं, तू मवेशियों मंडी में तेज़ी देखने को आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सगिया मवेशी मंडी में। जानवरों की खूबसूरती की बात की जाए तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर यहाँ पे मौजूद है। गाय, बैल, ऊंट, बकरे, हर किस्म का जानवर यहाँ पे मौजूद है। लोग आ रहे हैं, जानवर पसंद कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, और अगर कुछ जानवर पसंद आ जाता है तो जो मालिकान हैं उनके साथ बहस व मुबासा करते भी दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ गाहक मौजूद हैं जो जानवर खरीदने आए हैं, उनसे बात करते हैं। मेरी डिमांड तो 1 लाख तक है, लेकिन ये तकरीबन 1.5 लाख से 1,20,000 तक ये कहते हैं, तो ये हमारा इनका सौदा नहीं बन रहा। हालांकि आप देख लें गाहक भी कम है महंगाई की वजह से। जो मालिकान हैं वो इस पर राज़ी नहीं हो रहे, उनसे जानते हैं। हमें एक जानवर मिला है वहाँ से लाख रुपए का जोड़ा, ये भाई यहाँ पे 80,000 कह रहे हैं। हम कहाँ इसकी डिमांड पूरे करें? फिर हम लोग ही खर्चे भर के आते हैं, हमें कुछ लबेगा तो हमें दे देंगे। जो यहाँ पे गाहक हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो जानवर हैं वो हल्के हैं लेकिन उनके दाम बहुत ज़्यादा हैं, जबकि जो मालिकान हैं उनकी जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि लोग भी कम हैं और जो लोग आ रहे हैं वो दाम भी कम लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।